नमस्कार, आप बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार ने राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट को 21 नवंबर से धारा 144 लगाने की पावर दी। सीएम गहलोत ने कोरोना के मद्देनजर लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठा नहीं होने की अपील की। गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को अब 30 दिन की विशेष छूट दी जाएगी। इससे पहले कोरोना संक्रमित होने पर 14 दिन की छुट्टी मिलती थी। गहलोत सरकार ने महिलाओं को राशन की दुकानों में 30% आरक्षण दिया है, जिसके बाद प्रदेश की आधी आबादी को इसका फायदा मिलेगा। एमपी सरकार के लव जिहाद बिल पर सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है। शादी व्यक्तिगत आजादी का मामला है। लव जिहाद बिल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सीएम के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया और कहा कि वोट के लिए कांग्रेस की ये ओछी मानसिकता दिखाई दे रही है। जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में आरक्षण की मांग फिर से गरमाने लगी है। इसके लिए पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने राज्य सरकार से केंद्रीय आयोग और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने के लिए कहा। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम हुई है। बैठक के बाद आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि जयपुर के नए स्टेडियम के कुछ भागों का काम पीपीपी मोड पर होगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर स्टेडियम के लिए 100 बीघा जमीन अलॉट कराई गई है। प्रदेश सरकार ने बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट नहीं करने का फैसला किया, जिसके बाद से पहली से 12वीं के करीब 1.5 करोड़ छात्रों को परीक्षा देनी है। जयपुर के चोमू में एसीबी ने 11,000 की रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप किया। टीएम ने पटवारी राजेंद्र मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस की एक महिला इंस्पेक्टर ने विभाग के ही एक डीएसपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता के मुताबिक डीएसपी सुखदेव जांगड़ से साल 1998 में जान पहचान हुई। साल 2000 में डीएसपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। उसके बाद शादी किसी और महिला से कर ली। अब दिखाते हैं जोधपुर की बड़ी खबरें। गहलोत सरकार ने जोधपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के 5 शहर और 2104 गांवों को पेयजल आपूर्ति के लिए काफी समय से लंबित राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण योजना के लिए जल्द कर्ज लेने के प्रयास शुरू किए। सीएम गहलोत ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जापानी संस्था जायका से 1163 करोड़ 20 लाख रुपए के कर्ज की जल्द मंजूरी दिलवाने का आग्रह किया है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को लेकर डीजीपी ने वीसी के जरिए सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। जोधपुर पुलिस के तमाम आला पुलिस अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और अपने विचार रखे। जोधपुर के संगरिया क्षेत्र में पोल पर बैठे बिज्जू को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पशु चिकित्सक के मुताबिक बिज्जू कब्र खोदकर मुर्दों के मांस खाता है। मोटी चमड़ी का होने के चलते दूसरे खूंखार जानवर इस पर हमला नहीं करते। 8 महीने बाद जोधपुर के होटल में रौनक लौटने लगी है। खासकर डोमेस्टिक टूरिज्म के चलते होटल इंडस्ट्री को थोड़ी राहत मिली है। गुजरात और पड़ोसी राज्यों के पर्यटक लगातार संस्कृति को निहारने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते होटल उद्योग से जुड़े व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई है। अब दिखाते हैं कोटा की बड़ी खबरें। कोटा शहर के होटल संचालक ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। हॉस्टल संचालक ने परमिशन न देने पर 30 नवंबर के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हॉस्टल मालिकों का कहना है कि देश भर में सभी तरह का व्यापार शुरू हो गया, लेकिन कोटा की लाइफलाइन रुकने से आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। कोटा दक्षिण निगम के महापौर राजीव अग्रवाल ने छावनी इलाके का औचक निरीक्षण किया। महापौर ने सेक्टर कार्यालय पर सफाई कर्मचारियों के ड्यूटी रजिस्टर को चेक किया, जहां अनियमितता पाए जाने पर कर्मचारियों को फटकार लगाई। कोटा के गांव फाटा खेड़ा में दरा के बीच बने नेशनल हाईवे का अंडरपास ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। अंडरपास में पानी की निकासी का इंतजाम न होने के चलते ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि मामले का समाधान नहीं किया तो वो लोग उग्र आंदोलन करेंगे। कोटा में एसीबी की गिरफ्त में आए झालावाड़ जिला शिक्षा अधिकारी समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में तीसरे आरोपी महेंद्र मीणा की तलाश में एसीबी लगातार दबिश दे रही है।
कोटा के कुन्हाड़ी में मामूली विवाद में 2 युवकों को चाकू मारने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हेमराज और लोकेश सकतपुरा के रहने वाले हैं। कोटा में पुलिस ने 21 साल और 12 साल पुराने 2 मामलों में फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी सूरज सिंह बूंदी जिले का रहने वाला है। अब देखते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर में घर के बाहर खड़ी बाइक भी सुरक्षित नहीं है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें में चोर बाइक को लेकर बड़ी आसानी से चंपत हो जाता है। घर के लोग बाहर आकर देखते हैं तो बाइक उनको गायब मिलती है। भरतपुर के राजेंद्र नगर कॉलोनी में डॉक्टर के घर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने डॉक्टर और परिजनों के साथ मारपीट की और कार का शीशा तोड़ दिया। पीड़ित डॉक्टर ने लक्ष्मण सिंह समेत दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। भरतपुर पुलिस ने हत्या के मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि सारस चौराहे पर 1 साल पहले छात्रों के 2 गुटों की भिड़ंत में एक छात्र की हत्या कर दी गई। भरतपुर के बयाना अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के घीसेड़ा गांव में पानी के टैंक में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक के मायके वालों ने ससुराल वालों पर ही हत्या करने का आरोप लगाया। भरतपुर के बेर्रू गांव के पास अचानक चलती स्कूटी में आग लग गई। आग लगने से स्कूटी पर सवार महिला टीचर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। देखते देखते स्कूटी आग की भेंट चढ़ गई। भरतपुर में 11 दिसंबर को होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कामा नगर पालिका के लिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए अशोक शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और रणनीति पर मंथन किया। भरतपुर के डीक इलाके में सरकार की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ सरकारी और निजी स्कूल में समस्या के समाधान की आड़ में कक्षा 9 से 12वीं के बच्चों की क्लासेस चल रही है। भरतपुर के मथुरा गेट थाने में सीएलजी की बैठक हुई, जिसमें बाल विवाह रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में बेसहारा बच्चों के लिए बाल कल्याण समिति की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई। भरतपुर में आज सुजान गंगा जीर्णोद्धार समिति की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्षता एडीएम बीना महावर ने की। बैठक में सुजान गंगा नहर में पिछले दिनों लाखों की संख्या में मछलियों की मौत होने के चलते चर्चा की। अब दिखाते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकियों के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्थानीय पुलिस के साथ फ्लैग मार्च निकाला। पंचायती राज चुनाव के प्रचार के अभियान में कोरोना प्रोटोकॉल की खुलकर धज्जियां उड़ रही हैं। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ बिना मास्क पहने ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। अजमेर में बढ़ते कोरोना केस के बाद अब बस स्टैंड पर रोडवेज प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। रोडवेज अधिकारियों ने यात्रियों और दुकानदारों से मास्क लगाने की अपील की और नहीं मानने पर चालान काटे। पंचायत चुनाव को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पिछले केकड़ी विधानसभा के दौरे पर हैं। रघु शर्मा ने कई गांवों का दौरा किया और पंचायत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की मांग की। अजमेर के चंद्रवरदाई नगर में भतीजे ने अपने चाचा के यहां चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 8 लाख की कीमत के आभूषण चुरा लिए। पीड़ित सुनील विश्वा ने मामले को लेकर पुलिस में केस दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस अब जांच कर रही है। अजमेर पुलिस ने जादूगर इलाके में दबिश देकर हिस्ट्री शीटर भोला उर्फ भोले शंकर को 138 देसी शराब के पौवे के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ पहले भी शराब तस्करी और मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सभी जिला के अधिकारियों के साथ अजमेर में बैठक हुई। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक की अगुवाई पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने की। अजमेर में लोगों को जागरूक करने के लिए सेंट्रल जेल और रेलवे स्टेशन पर गुड टच और बैड टच के बारे में सेमिनार निकाली गई। इस सेमिनार का मकसद महिला कैदी और रेलवे स्टेशन के कुलियों के बीच समन्वय बिठाना। मौके पर जेल अधिकारी के साथ रेलवे पुलिस भी मौजूद रही। कार्तिक मेला रद्द होने के बावजूद पुष्कर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखकर प्रशासन और पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन ने पुलिस के सहयोग से मेला इलाके और बाजारों से अतिक्रमण हटवाया है। .
पुष्कर पशु मेले में भाग लेने आए बूंदी के ऊंट पालक अपने 80 ऊंट के साथ वापस लौट गए। मेला रद्द होने की जानकारी नहीं होने के चलते बूंदी के ऊंट पालक चले आए थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मेला मैदान में जाने से रोक दिया। अब दिखाते हैं उदयपुर की बड़ी खबरें। एसीबी की टीम ने 3 बड़े अधिकारियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी की। उदयपुर में एसीबी की टीम ने बिजली विभाग के इंजीनियर गिरीश जोशी के ठिकानों पर सर्च अभियान चलाकर लाखों रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की। उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल के पास हितावाला टावर की 6ठी मंजिल पर आग लग गई। बताया जाता है कि घर में रखे दिए के चलते आग लगी। सूचना मिलने पर नगर निगम की 3 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। उदयपुर नगर निगम को वूलन मार्केट से 16,70,000 से ज्यादा की आय हुई है। दरअसल निगम परिसर में लगने वाले वूलन मार्केट के लिए निगम ने दुकानें नीलाम की और इस नीलामी से निगम को राजस्व की प्राप्ति हुई है। उदयपुर के लसाड़िया में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव 5 दिसंबर को चौथे चरण में होंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने अररिया में चुनाव प्रचार का आगाज किया। अब दिखाते हैं बीकानेर की बड़ी खबरें। बीकानेर में राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने उर्दू के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया और मदरसा शिक्षा सहयोगियों को नियमित करने की मांग की। पंचायती राज चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने विधानसभा इलाके के दौरे पर हैं। उन्होंने इलाके के कई गांवों का दौरा किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। पंचायती राज चुनाव को लेकर बीकानेर के संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कलेक्टर नमित मेहता समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। आज से बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। पहले दिन संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और कलेक्टर नमित मेहता ने कोरोना जागरूकता से संबंधित कार्टून का विमोचन किया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।